बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब कर लिया है। इसके अलावा राजद ने भी अपने सभी विधायकों को तलब कर लिया है। जदयू के विधायक हैं ही, तो क्या होने वाला है बिहार में, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का जो सबसे पसंदीदा आसन है यानी पलटासन, क्या फिर करने जा रहे हैं बिहार में? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर तख्ता पलट करेंगे? क्या तेजस्वी यादव फिर सत्ता में आएंगे? और क्या बीजेपी फिर विपक्ष में बैठेगी? तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हैं। नीतीश अगर इस्तीफा देते हैं, कैबिनेट भंग करते हैं, बिहार विधानसभा भंग करते हैं, तो वैसी स्थिति में आरजेडी जो है वो चुनाव में जाने को तैयार है। जो खबरें आई हैं वो आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार और आरजेडी यानी जेडीयू और आरजेडी का एक अलायंस बन सकता है बिहार में। बीजेपी समय पर चुनाव करवाना चाहती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दुविधा बीजेपी के सामने है वो यही है कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कम से कम किसी भी परिस्थिति में उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी। 100 से कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। कल ही हमने एक बड़ा विश्लेषण किया जिसमें हमने आपको बताया कि विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 10 मिनट की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात जैसे ही हुई उसके बाद बीजेपी जो है वो अलर्ट मोड पर अब आ चुकी है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक्टिविटीज जो है, जो गतिविधियां हैं पार्टी में, वो बढ़ा दी हैं। कैसे, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और क्या इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार का जो सबसे पसंदीदा आसन है यानी पलटासन, क्या फिर करने जा रहे हैं बिहार में? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर तख्ता पलट करेंगे? क्या तेजस्वी यादव फिर सत्ता में आएंगे? और क्या बीजेपी फिर विपक्ष में बैठेगी? इस तरीके के सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। और क्यों ना पूछे जाएं। नीतीश कुमार के अगर हम इतिहास को देखें, देखिए किसी भी राजनेता कि अगर आगे वो क्या करने वाले हैं, उनकी भविष्य की रणनीति क्या होगी, इसको अगर समझना है तो उनके इतिहास को देखना होता है। और नीतीश कुमार का इतिहास हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद नीतीश कुमार इधर उधर होने में बड़ा माहिर हैं। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, और इस बार फिर बीजेपी के साथ आए हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, चुनाव लेकिन अब खत्म हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं। नीतीश की पार्टी जदयू ने 12 सांसद जिता लिए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे और क्यों ये चर्चा हो रही है? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो इसी साल हो जाए, मतलब समय से पहले हो जाए। जैसे दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में तो अपने समय पर हो रहा है। झारखंड में देश के 4 राज्यों में चुनाव है, उसके साथ ही बिहार का चुनाव हो जाए। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती है कि फिलहाल चुनाव कराया जाए। नीतीश चुनाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या बिहार में बढ़ जाए। जिस तरीके से आज नीतीश कुमार के मात्र 43-44 विधायक हैं, नीतीश उतने मजबूत नहीं है, बार्गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दुविधा से बाहर निकलना है नीतीश कुमार को। और वो चाहते हैं कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो कम से कम 70-80 विधायक आराम से जिता लेगी। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी क्या सोच रही है और बीजेपी को दिक्कत कहां है? देखिए, दरअसल बीजेपी समय पर चुनाव करवाना चाहती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दुविधा बीजेपी के सामने है वो यही है कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कम से कम किसी भी परिस्थिति में उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी। 100 से कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। चर्चा 120 सीट पर भी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 143 सीटों पर जदयू लड़ना चाह रही है और 100 सीट में ही अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं उनको निपटारा करना चाह रही है। लेकिन आज एनडीए में कई दल शामिल हैं। बीजेपी तो है ही, सबसे बड़ी दल है। इसके अलावा चिराग है, इसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, और अब खबर है कि सहनी भी आ सकते हैं। तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये सबसे बड़ा पेच फंसेगा। देखिए, चिराग पासवान जो बीते कई दिनों से विद्रोही बने हुए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इसके पीछे एक प्रमुख और बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं बीजेपी कर विधानसभा सीटों को लेकर। उनकी पार्टी 36 से 40 सीटों की मांग पहले ही कर चुकी है, अब 50 तक बात पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक सीट उनको मिले। और यही कारण है कि वो बार बार बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। कभी वक्फ बोर्ड का खिलाफत करना, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खिलाफत करना, कभी क्रीमी लेयर का खिलाफत करना, कभी जातीय जनगणना के पक्ष में बयान देना। लेकिन नीतीश कुमार की मंशा क्या है? देखिए, नीतीश कुमार कैसे भी चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो। और कल जो खबरें निकल कर आई, जो सूत्र बता रहे हैं, तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हैं। नीतीश अगर इस्तीफा देते हैं, कैबिनेट भंग करते हैं, बिहार विधानसभा भंग करते हैं, तो वैसी स्थिति में आरजेडी जो है वो चुनाव में जाने को तैयार है। जो खबरें आई हैं वो आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार और आरजेडी यानी जेडीयू और आरजेडी का एक अलायंस बन सकता है बिहार में, और बेहद मजबूत अलायंस बन सकता है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में
दमदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इस पर भी जदयू और राजद के बीच चर्चाएं जो है वो लगातार जारी हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो बड़ी खबर है वो आप जान लीजिए, भाजपा ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया है। जी हां, सभी विधायकों को। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसकी आभार यात्रा शुरू होने जा रही है तेजस्वी की 10 सितंबर से, उसके पहले सभी विधायकों को पटना तलब किया गया है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा चर्चा हो रहा है, एक बड़ी चर्चा कि क्या ऐसा हो रहा है बिहार में कि बीजेपी भी अपने सभी विधायक बुला रही है, राजद भी सभी विधायक बुला रही है और जदयू के तो सभी विधायक पटना आ ही चुके हैं। तो ऐसे में क्या मनसा है? क्या नीतीश कुमार एक बार पलट कर फिर से महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे अगर तेजस्वी विधानसभा के लिए तैयार नहीं होते हैं तो? या फिर जो दूसरा ऑप्शन है कि विधानसभा भंग कराकर नीतीश कुमार इस्तीफा देकर और सीधे तरीके से बिहार को चुनाव में ले जाया जाए, क्या होगा? ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब कर लिया है। इसके अलावा राजद ने भी अपने सभी विधायकों को तलब कर लिया है। जदयू के विधायक हैं ही, तो क्या होने वाला है बिहार में, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी कई नीतियों पर नीतीश कुमार असहज दिखे हैं। वक्फ बोर्ड का मामला हो, उनकी पार्टी के मुस्लिम विधायक और जो एमएलसी हैं विरोध करते दिखे। क्रीमी लेयर पर विरोध उनकी पार्टी की, लेकिन नीतीश कुमार बेबस दिखे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण का फैसला आया, क्रीमी लेयर, ये जो आपको क्रीमी लेयर की बात की गई कि आरक्षण में सब कोटा बनाया जाए, जो दलित रिजर्वेशन है, उस पर भी नीतीश कुमार लाचार दिखे हैं। लेकिन नीतीश कुमार लाचार हैं, चुप हैं, लेकिन नीतीश के मन में चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी का एक अलग प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश के ऊपर, और नीतीश कुमार ज्यादा सहने वाले नेताओं में शामिल नहीं है, ये भी बीजेपी जानती है। तो देखिए खलबली मची हुई है बिहार में। क्या फैसला लेंगे नीतीश कुमार? क्या फिर पलटी मारेंगे? क्या अचानक फिर उनका काफिला निकलेगा और जाएगा राजभवन, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा जाएगा और बिहार विधानसभा भंग किया जाएगा? या फिर एक बार इस्तीफा देने के बाद पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसमें फिर से डेप्यूटी सीएम के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव जो है वो शपथ ले सकते हैं। जो भी होगा अपडेट वो आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।